नमस्कार, मैं हूं रोहितास और आप देखना शुरू कर चुके हैं जलकूप बागड़ बेल्ट फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हुए हैं सावा तारा नगर रोड पर और सावा तारा नगर रोड पर हम फिलहाल जो आपको ये खंबा दिखा रहे हैं, कैमरामैन से कहूँगा इस खंबे को आप दिखाएं। ये खंबा है, एक बहुत ही चर्चित विषय है। यहाँ पर लोग इस खंबे को देख कर के बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि किस प्रकार जब ये खंबा आप दिशा से जाते हैं, उस दिशा की तरफ आपकी तरफ ये दूसरी साइड में है वो झुका हुआ दिखाई देता है। और ये डाबड़ी बड़ी है, उस जो मेन गेट है डाबड़ी का, उस गेट से आगे चल कर के जैसे ही हम तारानगर की तरफ जाते हैं, तारानगर की तरफ जाते वक्त ये थोड़ा सा जस्ट जैसे आधा 1 किलोमीटर चल के ये खंबा आपको दिखाई देगा। और ये सावा तारानगर रोड से दक्षिणी दिशा में स्थित है। एक टिब्बे पे लगा हुआ एक खंबा देख सकते हैं। इस खंबे को आज हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार, अब कैमरामैन से कहूँगा कि ये खंबा जैसे हम इस खंबे की तरफ चलते हैं तो ये आपकी जो आपकी साइड में झुका हुआ दिखाई दे रहा है, ये देख सकते हैं। और जैसे जैसे खंबे के नज़दीक हम जाएंगे, कैमरामैन से कहूँगा एंगल सही रखें, आप दिखाएं। जैसे जैसे खंबे की तरफ अपन बढ़ेंगे तो ये खंबा है वो एकदम आपको सीधा दिखाई देगा। ये सीधा खंबा, जैसे ये खंबा सीधा हो जाएगा और आप उसकी दूसरी दिशा में चले जाएंगे तो फिर आपको उसी दिशा में झुका हुआ दिखाई देगा जिस दिशा में आप बढ़ के चले गए हो। अब ये खंबा देख रहे हैं आप किधर झुका हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा झुका हुआ, लेकिन अभी तक इसका कोई अनुमान नहीं है। बहुत सारे लोग हैं वो अचंभे में पड़ जाते हैं और इस खंबे को देखने के लिए यहाँ राहगीर है वो जाते वक्त रुक जाते हैं और इस खंबे को देखने के लिए आते हैं। ये देख सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, देखते रहिएगा आप, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये खंबा आपको किस प्रकार दिखाई देगा, ये देख सकते हैं आप। तो कैमरामैन से कहूँगा इसके थोड़ा नज़दीक ले जाकर के जैसे भी आपको दिखाएंगे, हाँ, धीरे धीरे इस खंबे को आप देखिए। ये आपको फ़िलहाल कैसे झुका हुआ दिखाई दे रहा है, क्या कौन सी दिशा में दिखाई दे रहा है आपको झुका हुआ। अब जैसे जैसे इसके नज़दीक जाएंगे तो इस खंभों का एंगल है वो एक तरफा, जैसे जो ऊपर ये एंगल लगाई गई है, इस एंगल से ऊपर जैसे इस खंबे की तरफ जाते हैं तो वहाँ से ये देखिए एक साइड में, कौन सी साइड में मैं आपको बता देता हूँ, ये दक्षिणी दिशा में मुड़े हुए हैं दोनों ही ऊपर से, और नीचे से ये खंबे एकदम बिल्कुल सीधे हैं। तो जैसे हम आपको दिखाएंगे खंबे की तरफ, कैमरामैन से कहूँ दिखाते रहें आप। और जैसे दूसरी दिशा में चारों ओर हम घूम के आपको दिखा देते हैं। अब जैसे जैसे हम देखिए, धीरे धीरे आप देखते रहिए, जैसे जैसे इसकी आगे हम चले जाएंगे दूसरी दिशा में तो बिल्कुल यहाँ से आपको सीधे दिखाई देंगे। आप देख सकते हैं। अब आपको कैसे दिखाई दे रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ये खंबे आप देख सकते हैं किस प्रकार इसका एंगल है, किस प्रकार आपको दिखाई दे रहा है। और तो हमें तो ऐसा लगता है जैसे ये दक्षिणी दिशा में जिस प्रकार ये एंगल लगी हुई है, ये एंगल लगी हुई है, इससे ऊपर ये खंबे दक्षिणी दिशा की तरफ मुड़े हुए हैं, दोनों ही खंबे बराबर मुड़े हुए हैं। तो अब देखिए, आपको दिखा देते हैं। देखिए, अब आपको ये खंबे किधर मुड़े हुए दिखाई देंगे। यहाँ से इस एंगल की तरफ चलते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको कैसे ये दिखाई दे रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये खंबे देखिए, अब देखिए इसकी साइड हम चेंज कर रहे हैं और अब मैं दक्षिणी दिशा से उत्तर दिशा की तरफ, इस खंबे की उत्तर दिशा की तरफ आ गए हैं। अब आप कमेंट करके हमें बताएं कि ये खंबा आपको कैसे दिखाई दे रहा है। जिस दिशा में हम दक्षिणी दिशा में गए थे, दक्षिणी दिशा में एकदम दोनों खंबे मुड़े हुए दिखाई दे रहे थे। अब आप यहाँ से बताइए कि ये खंबा, इसकी अगर यहाँ पर इस एंगल पर हम खड़े हो
जैसे इस एंगल पर हम खड़े हुए हैं खंबे के एकदम एक मतलब जिसकी दिशा है खंबे की, उस खंबे की दिशा में बिल्कुल हम उनकी साइड में खड़े हैं, उनके नज़दीक एकदम सामने जहाँ पे खंबे रोपे गए हैं उसके नज़दीक खड़े हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सीधे खड़े हुए दिखाई देंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये खंबा एक दिशा में, जैसे हम आते हैं, हम आपको इस वीडियो में डालेंगे, जैसे हम सावा से चलकर तारानगर की तरफ बढ़ते हैं तो आपको कैसे दिखाई देते हैं, और तारानगर से बढ़कर के सावा की तरफ जाते हैं तो कैसे दिखाई देते हैं। तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं इस खंभों के बारे में, आपने क्या अनुमान लगाया कि ये खंभे किस प्रकार आपको, जब आप कहीं जाते हैं सावा से तारानगर की तरफ जाते हैं तो आपको ये खंभे तारानगर की तरफ झुके दिखाई देंगे, और जैसे आप तारानगर से सावा की तरफ आते हैं तो आपको सावा की तरफ झुके हुए दिखाई देंगे। तो इसका कारण मुख्यतः क्या है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इधर ये सवारियां जा रही है, आप देख सकते हैं, और सावा तारानगर का ये रोड है। तो आप दोस्तों, आप ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ऐसे ये खंबे हैं वो आपकी तरफ झुके हुए क्यों दिखाई देते हैं, आपने क्या अनुमान लगाया, कैसा दिमाग चला आपको। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।